रात के 3 बज चुके हैं। घर में सब सो चुके हैं, पर अभिषेक को नींद नहीं आ रही है तो अपना फोन निकालकर इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करना शुरू करता है। तभी उसके सामने ये वीडियो आती है। उसको ये लड़की काफी अट्रैक्टिव लगती है तो वो प्रोफाइल पर क्लिक कर उसे स्टॉक करने लगता है। 10-15 रील्स देखने के बाद वो लिंक इन बायो पर जाता है। वहां पर उसे एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है। सब्सक्रिप्शन फीस थी सिर्फ 199 रुपीज। अभिषेक को लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तो मैं पिज्जा पर खर्च कर देता हूँ, तो फटाफट गूगल पे करके सब्सक्राइब कर देता है। पहले हफ्ते में वो रोज चेक करता है एक्सक्लूसिव कंटेंट, दूसरे हफ्ते में वो नोटिफिकेशंस का वेट करने लगता है एंड तीसरे हफ्ते तक तो दूसरा चैनल ज्वाइन कर लेता है जो कि 499 रुपीज का था, क्योंकि पहली लड़की अब उसे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। अगले 4 महीने में अभिषेक 11 अलग अलग सब्सक्रिप्शन ले लेता है, कभी टेलीग्राम का, कभी इंस्टाग्राम एक्सक्लूसिव का, कभी ओनली फैंस का और कभी कभार प्राइवेट डिस्कॉर्ड का। इस टाइम तक उसने 34,000 रुपीज खर्च कर दिए थे और ये पैसे उसने मम्मी के अकाउंट से दिए थे उनको बिना बताए, क्योंकि अभिषेक एक कॉलेज स्टूडेंट था, वो इतना पैसा कमाता नहीं था। अब अभिषेक कॉलेज में किसी लड़की से बात नहीं करता था। उसे लगता था वो बात करके क्या करेगा, इतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, शायद रिजेक्शन भी मिल जाए, शायद बेइज्जती हो जाए। उससे अच्छा है 1000 रुपए देकर इंस्टाग्राम मॉडल से बात करना। वहां तो सिर्फ वही होता था जो वो चाहता था, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई मूड स्विंग्स नहीं एंड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। 6 महीने बाद अभिषेक का एक भी क्लोज फ्रेंड नहीं बचा था। दोस्त उसे बाहर बुलाते थे कि भाई बाहर आ जा, बट वो बोलता था यार मैं बिजी हूँ। एंड बिजी किस में था? रात के 1 बजे फोन पर किसी रैंडम लड़की का 800 रुपए का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने में, जो उसका नाम तक नहीं जानती थी। और सबसे शॉकिंग चीज, अभिषेक को लगता था कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसे लगता था मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ, सब करते हैं, मेरे पास पैसे तो मैं खर्च क्यों ना करूं। आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में 149th नंबर पर आती है जीडीपी में, बट ओनली फैंस पर स्पेंडिंग में 11th नंबर पर आती है। मतलब जीडीपी में तो 149 नंबर पर आती है, बट ओनली फैंस पर पैसे खर्च करने में 11th नंबर पर पूरे वर्ल्ड में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओनली फैंस स्पेंडिंग पर इंडिया की ग्रोथ बाकी सारे देशों से सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 40%। 1100 करोड़ रुपए हर साल इंडियन स्पेंड करते हैं ओनली फैंस पर। और ना सिर्फ हमें आजकल कंज्यूमर्स बहुत दिख रहे हैं, बट इंडिया में क्रिएटर्स भी आ गए हैं जो कि ऐसा टाइप का कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, जैसे कि मुस्कान कारिया, फिट गर्ल, अंकिता सिंह एंड बहुत सारे गंदे शो भी आ गए हैं, जैसे कि अश्लील शो, अंधा प्यार, टिंडर इन रियल लाइफ और बहुत ट्रेंड्स भी है जैसे गेट रेडी विद मी। एंड पिछले 2-3 सालों में एक नई इंडस्ट्री आ चुकी है इंडिया में, जिसमें बिहाइंड द सीन्स ऐसी चीजें हो रही है जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है। एंड आज की इस वीडियो में हम इस पूरी इंडस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ये भी बताऊंगा कि कैसे ये चीज आपको डायरेक्टली इफेक्ट करती है, फिर चाहे आप ऐसा कंटेंट देखते हो या फिर नहीं देखते। औरतें कमरे की कुंडी लगा के कपड़े चेंज करती थी, अब कैमरा खोल के चेंज करती है। कितने पैसे दिए उसने गाली सुनने के? उसने 35,000 दिए। 35,000 भाई साहब। मैन आर स्टूपिड इनफ टू सी इट, पे फॉर इट, डू इट। 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था एज फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। हर साल इंस्टाग्राम पर छोटे मोटे चेंजेस आते थे, बट सबसे बड़ा चेंज आया 2021 में, जब उन्होंने रील्स नाम का एक फीचर इंटीग्रेट करा। इस पर क्रिएटर्स 1 मिनट की वीडियो बनाते थे एंड बाकी लोग देखते थे। पहले लोग इस पर डांस करते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने इस पर हॉट डांस करना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने थोड़ा रिवीलिंग कंटेंट बनाया तो और एंगेजमेंट आई। फिर आया आउटफिट ऑफ द डे, फिर आया गेट रेडी विद मी एंड धीरे धीरे एंगेजमेंट इंक्रीज होने लग गई। एंड आज ऐसी हालत है कि आप अपना इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज पब्लिक में खोल भी नहीं सकते। जिस चीज को 10 साल पहले एमएमएस बोला जाता था, आज वो कंटेंट बन गया है। आप सोच रहे होंगे कि इस सब में उन लड़कियों की गलती है जो ऐसा कंटेंट पब्लिश करती है, एंड शायद कुछ हद तक आप सही भी हो, बट एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंस्टाग्राम खुद इसको प्रमोट करता है। इंस्टाग्राम जानबूझकर एक कंटेंट पब्लिश करता है ताकि लोग उसके ऐप से हुक्ड रहे एंड वो करोड़ों रुपए कमा सके, क्योंकि जितना टाइम आप उस ऐप पर स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा वो एड्स रन कर पाएंगे एंड उतना ज्यादा उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। इंस्टाग्राम को कुछ सही गलत नहीं लगता, उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, आपकी अटेंशन से। और जब उनको आपकी अटेंशन मिल गई थी तो उन्होंने अपना एक और फीचर लॉन्च किया जिसका नाम था सब्सक्रिप्शंस। इस एक फीचर से क्रिएटर्स ने काफी पैसे कमाए, इंस्टाग्राम ने पैसे कमाए, बट आपका सिर्फ टोटल लॉस हुआ है। एंड अगर मैं बताऊंगा कि कैसे ये एक फीचर आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है,
तो आप सुनकर शॉक हो जाओगे। एल्गोरिथम को किसी की भी परवाह नहीं है, उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, तुम्हारे अगले 30 सेकंड। आज सोशल मीडिया सिर्फ अपने फैमिली एंड फ्रेंड से कनेक्ट करने का जरिया नहीं है, बट लोगों के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। लोग इंस्टाग्राम पर सिर्फ अपने 5 मिनट की बोर्डम खत्म करने आते हैं, बट इंस्टाग्राम खोलते ही 3-4 घंटे कहां निकल जाते हैं लोगों को पता तक नहीं चलता। लेकिन जहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वहीं कुछ लोग इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जैसे कि ये मुस्कान कारिया, इसके इंस्टाग्राम पर 5,949 सब्सक्राइबर्स हैं एंड ये 399 रुपीज चार्ज करती है एक मंथ के एक्सेस के लिए, मतलब कि महीने के 24 लाख रुपए। ऐसे ही अंकिता सिंह है जिसके 2084 सब्सक्राइबर्स हैं एंड ये 399 रुपीज चार्ज करती है मंथली, मतलब कि महीने के 9 लाख रुपए। एंड ऐसे बहुत सारे और क्रिएटर्स हैं। इन्वेस्ट कर दिया आपने वैसे गाड़ी के अलावा? और अभी प्रॉपर्टी ली मैंने, एक येडा में और एक आगरा में और नोएडा में सही इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, कमर्शियल है, एयरबीएनबी सोच रही हूँ वाला मैंने कहा। एंड इन लड़कियों को बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज दिखानी है, किससे व्यूज आएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितने व्यूज आएंगे उतना पैसा आएगा। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ आलू छीलने नहीं बैठी हूँ यार। मैंने अपना पब्लिक प्रोफाइल कर रखा है ताकि मुझे व्यूज आए, मुझे लाइक्स आए, उसके थ्रू अगर व्यूज मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? और अगर मेरे को पता है कि एक चीज़ क्लिक कर गई तो कर गई, वो ही करूँगी। मैं इस पॉइंट में 26 साल की होकर स्ट्रगल क्यों करूँ यार? बस कुछ हॉट फोटोज अपलोड करो एंड फिर पैसा ही पैसा। आपको इजी लग रहा होगा ना? वेल, इजी है अगर आप हेट कमेंट्स को इग्नोर कर सकते हो। आया था मुझे वही रेप थ्रेट आया था कि ऐसा कर दूंगा तो घर से निकलेगी, वो मैंने उसकी स्टोरी लगाई थी, फिर सबने उसको बहुत गाली दी थी। या फिर पब्लिक में ऐसी इंटरेक्शंस। बट क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर लड़कियां इतना रिस्क क्यों लेंगी ऐसे कंटेंट पब्लिश करके? तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि लड़कियां बहुत ही वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आती है। मुस्कान कारिया जो कि आज 25 लाख रुपए मंथली कमाती है, उसकी फैमिली बहुत ही फाइनेंशियली वीक थी, इसलिए 16 साल की ही उम्र में उसने रियल एस्टेट में काम करना शुरू कर दिया था। उसको उस टाइम पर दिन के सिर्फ 350 रुपए मिलते थे, मतलब कि मंथ के 10,000 रुपए। I even came down to like 350-400 rupees like a day. और मुस्कान कारिया अकेली नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम बाकी सारे लोग भी फेस कर रहे हैं। ऊपर से जब लड़के खुद आकर डीएम्स में आपको 10, 20, 30 हजार रुपए ऑफर करेंगे 5-10 मिनट बात करने के लिए, तो बहुत सारी लड़कियां इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं। और ये भी एक रीजन है कि क्यों बहुत सारे इंस्टाग्राम मॉडल्स अपने इस प्राइस को इतना हाई रखती है, क्योंकि लोग इतना प्राइस पे करने के लिए रेडी भी हैं। 5 या 10 मिनट का होगा 20 या 15 हजार। और वीडियो कॉल का 30+ ही रहता है। अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप आराम से पैसा कमा लो तो आपको कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। इजी मनी डू कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे कि कल रात आपने क्या खाया शायद आप भूल जाओ, बट इंटरनेट कभी भी नहीं भूलता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से मोस्टली ओनली फैंस मॉडल्स डिप्रेस्ड रहती हैं। और ये कंटेंट सिर्फ लड़कियों को इफेक्ट नहीं करता, बट उनको भी इफेक्ट करता है जो उनको सब्सक्राइब करते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग ज्यादा अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं उनमें फिजिकल एग्रेशन ज्यादा देखा गया है। ऑल्सो वो लोग रियलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं एंड लोगों को सिर्फ मटेरियलिस्टिक आई से देखते हैं। जैसे कि रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि एक आदमी ने अपनी वाइफ को बेच दिया सिर्फ 3,000 रुपए में। जो रिश्ता प्रोटेक्ट करने के लिए था, वो रिश्ता आज उन्हीं को एक्सपोज कर रहा है। कुछ लोग तो इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि उनकी पूरी प्रोडक्टिविटी एकदम खत्म ही हो जाती है। पूरे दिन इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट। और ये कंटेंट सिर्फ लड़कों को इफेक्ट नहीं करता, बट लड़कियों को भी उतना ही इफेक्ट करता है। स्पेशली जो यंग लड़कियां होती है, जो टीनेजर्स होती है, वो इस चीज से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। बच्चे सोचते हैं कि यही सही तरीका है पैसे कमाने का। जब वो अंकिता को नया घर लेते देखते हैं, नई गाड़ी खरीदते देखते हैं, जब फॉरेन ट्रिप्स पर उसको खुश देखते हैं, तब काफी सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। और जो लड़कियां ऐसे कंटेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होती या फिर ऐसे कंटेंट नहीं बनाती, वो कंपैरिजन और डिप्रेशन से परेशान हो जाती है। जैसे कि ये मिशा अग्रवाल जो कि 24 ईयर ओल्ड इंडियन क्रिएटर है, जिसने अपनी खुद की जान ले ली थी क्योंकि वो कंपैरिजन से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं एंड बाकी सबके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। एंड इसी चीज की वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी एंड उसने सुसाइड कर लिया था। और ऐसा टाइप का कंटेंट सबसे ज्यादा हार्मफुल है बच्चों के लिए। इंडिया में कोई मीनिंगफुल एज वेरिफिकेशन सिस्टम ही नहीं है इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए। मतलब कि एक 12 साल का बच्चा भी वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है जो कि हम लोग एक्सेस करते हैं। स्टडीज कंसिस्टेंटली दिखाती है कि जो लोग
लोग मैच्योरिटी से पहले अडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं उनमें डिस्टॉर्टेड एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है रिलेशनशिप के बारे में, कंसेंट के बारे में, बॉडीज के बारे में, और वो बच्चे बड़े होकर सोशल इंटरेक्शन बहुत कम कर देते हैं क्योंकि रियल लाइफ में काफी एफर्ट्स लगते हैं, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। बट ऑनलाइन आप बस कुछ क्लिक कर सकते हो एंड किसी की भी न्यूड्स देख सकते हो। नो फियर ऑफ रिजेक्शन एंड जजमेंट्स। ऊपर से जो टिकट साइज होता है 100 रुपए 200 रुपए, ये बहुत ही लो होता है, तो ज्यादातर लोग इतना छोटा अमाउंट देने से पहले सोचते भी नहीं है। एंड आग में घी डालने का काम करता है इंडिया की बढ़ती लोनलीनेस। एक रिपोर्ट के हिसाब से 45% इंडियन मेन आज लोनली है एंड वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को, मनी प्रॉब्लम्स को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को एस्केप करने के लिए ऐसे कंटेंट खरीदते हैं। तो वो सिर्फ कंटेंट नहीं खरीदते, वो लोनलीनेस से एस्केप करने का तरीका खरीदते हैं, वो एक पैरासोशल कनेक्शन खरीदते हैं, वो वैलिडेशन खरीदते हैं जो उन्हें रियल लाइफ में नहीं मिलती। पैरासोशल रिलेशनशिप मतलब एक तरफा कनेक्शन। तुम्हें ऐसा फील होता है कि जैसे वो तुम्हारे कुछ हैं बट उन्हें पता भी नहीं होता कि तुम एग्जिस्ट करते हो। इसलिए तो बहुत सारे AI इन्फ्लुएंसर्स तक आज एक्सक्लूसिव कंटेंट बेच रहे हैं एंड उसको बहुत सारे लोग खरीद भी रहे हैं। और ये चीज इंडिया में काफी रैपिडली इंक्रीज कर रही है, जबकि बाकी सारी कंट्रीज इस चीज को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रही है। जैसे कि यूके में 2024 में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट पास किया था, जिस पे प्लेटफॉर्म के लिए मैंडेटरी था एज वेरिफिकेशन करना, एंड अगर कोई इस चीज का वायलेशन करता था तो उसको मैसिव फाइन्स देने होते थे। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने 16 से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। फ्रांस में एज वेरिफिकेशन की लॉ के साथ साथ एक्टिव एनफोर्समेंट है एंड चाइना में टिकटॉक पर सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट आता है। बट इंडिया में हमारे पास IT एक्ट तो है, हमारे पास गाइडलाइंस तो है, बट एनफोर्समेंट कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली जीरो एनफोर्समेंट है। ऐसे कंटेंट के कॉन्सिक्वेंसेस आपकी सोच से काफी ज्यादा डेडली हो सकते हैं, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर उन लड़कियों के लिए जो इस टाइप का कंटेंट पोस्ट करती है, बट पूरी सोसाइटी के लिए इन जनरल। इसलिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को जरूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, एंड अगर मेरे को टॉपिक अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।